Hello everyone. Welcome to the class number 28 of HTML based web pages covering basic text. तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था दो तरह के टेग के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टेग के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के लिस्ट टेग के बारे में जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। तो इस तरह के लिस्ट टेग के नाम से आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का आइटम्स को अरेंज करता होगा अपने लिस्ट के अंदर। अगर आप डेफिनेशन लिस्ट को यूज करके या फिर डेफिनेशन लिस्ट टैग को यूज करके अपने वेब पेज में अगर अपने आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे कि आप डिक्शनरी देखे हो, अपने डिक्शनरी में कैसे होता है कि जैसे कि एक पेज है, एक पेज में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के नीचे उसको डिफाइन किया गया होता है। ओके, तो वैसे ही अगर आप अपने वेब पेज में कोई भी एक टर्म लोगे और उस टर्म को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, उस फॉर्मेट में अगर आप अपने लिस्ट को अरेंज करना चाहते हो, अपने लिस्ट के आइटम्स उस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो ये जो डेफिनेशन लिस्ट है ये HTML XHTML दोनों सपोर्ट करता है। HTML में भी सपोर्ट करता है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं HTML में इसको। और XHTML क्या है? XHTML is the combination of XML and HTML। मतलब अगर सिंपल टर्म में बोलें तो ये एक एक्सटेंसिबल वर्जन है या फिर एक्सटेंडेड वर्जन है HTML का, मतलब एक एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं HTML का। तो बोथ एडवांस वर्जन और जो HTML का वर्जन है दोनों सपोर्ट करते हैं एक लिस्ट स्टाइल को, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। जिसमें कि एंट्री कैसे होता है या फिर जिसमें लिस्ट में जो भी आइटम्स हम एंट्री करते हैं किस फॉर्मेट में होता है, डिक्शनरी में जिस फॉर्मेट में हुआ होता है उस फॉर्मेट में। तो डिक्शनरी में किस फॉर्मेट में होता है? डिक्शनरी में जैसे कि सपोज सपोज ये आपका एक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में कैसा होता है कि कोई भी एक टर्म होगा, उसके नीचे उसको डिफाइन किया गया होगा, फिर से और एक टर्म होगा, फिर से उसको डिफाइन किया गया होगा, फिर से और एक टर्म होगा, फिर उसको डिफाइन किया गया होगा। ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है, ये लिस्ट में क्या है? एक टर्म है और उसका डेफिनेशन है। तो वैसे ही अगर आप अपने वेब पेज में किसी भी आइटम्स को या फिर किसी भी एंट्री जो भी आप एंट्री करते हो उसको अगर आप ऐसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में एक लिस्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेफिनेशन लिस्ट को। ओके, समझ आ गया ये? तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हमें मेनली तीन तरह के टैग्स चाहिए। हम तीन तरह के टैग्स मेनली यूज करते हैं एक डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए। तो अगर आपको एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो पहले आपको डीएल टैग यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम पहले ओएल टैग से शुरू करते थे, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए भी यूएल टैग से पहले शुरू करते थे। वैसे ही अगर आपको एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो आपको पहले डीएल टैग से शुरू करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिस्ट टैग से शुरू करना पड़ेगा। तो जबकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम डेफिनेशन लिस्ट यूज करके क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, तो उस तरह के लिस्ट में क्या होता है, डिक्शनरी वाले स्टाइल में होता है उनका अरेंजमेंट। तो पहले एक टर्म होगा, उसके नीचे उसका डेफिनेशन होगा। तो जबकि हमने डीएल टैग यूज किया है डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए, तो डीएल टैग को यूज करने के बाद उसके अंदर हमें और भी दो टैग यूज करना पड़ेगा। एक ये जो टर्म है उस टर्म को डिफाइन करने के लिए और या फिर टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक टैग हमें यूज करना पड़ेगा उस टर्म का डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डीटी टैग को, डाटा टर्म। और उस पर्टिकुलर टर्म को जो डेफिनेशन है, उस पर्टिकुलर टर्म का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डीडी, डाटा डेफिनेशन टैग को। तो अगर आपको एक डेफिनेशन लिस्ट यूज करना है, डेफिनेशन लिस्ट बनाना है एक वेब पेज में, डेफिनेशन लिस्ट के फॉर्म में अगर आपके टर्म्स को रिप्रेजेंट करने हैं, तो उसके लिए आपको पहले डीएल टैग यूज करना पड़ेगा और डीएल टैग के अंदर डीटी एंड डीडी टैग को यूज करना पड़ेगा। डीटी टैग को यूज करेंगे टर्म को डिफाइन करने के लिए और डीडी टैग को यूज करेंगे उसका उस पर्टिकुलर टर्म का डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि सपोज आपके डिक्शनरी है, डिक्शनरी में कोई भी एक वर्ड है या फिर कोई भी एक टर्म है। सपोज आपका एक टर्म है HTML। ओके, एक टर्म है क्या? HTML। तो अगर आप उसके नीचे यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये जो HTML है ये है आपका टर्म। इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे डीटी टैग को, और उसके नीचे ये जो HTML का डेफिनेशन आपने लिखा HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे डीडी टैग को। ओके, समझ आ गया?
तो जो भी हम डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं, डेफिनेशन लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टैग कौन सा है? डीएल टैग। अगर डीएल टैग नहीं होगा तो उसके अंदर हम डीडी और डीटी टैग को जो यूज करते हैं उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो डीएल टैग हम जनरली क्यों यूज करते हैं? जबकि इस ये एक डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट है मतलब क्या? जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा कि ये डिक्शनरी में जिस स्टाइल में आइटम्स को ऐड करता है, डिक्शनरी में जिस फॉर्मेट में लिस्ट को अरेंज किया गया होता है, उसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म को डिफाइन करने के लिए अगर या फिर उसी फॉर्मेट में अगर हम हमारे लिस्ट में आइटम्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि एक टर्म है उसका डेफिनेशन होगा, एक टर्म है फिर से उसका डेफिनेशन होगा, उस फॉर्मेट में अगर हम हमारे कोई भी लिस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेनली डीएल टैग को। तो एग्जांपल देखते हैं डीएल टैग का। जैसे कि कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हम शुरू करते हैं एचटीएमएल टैग से। उसका फर्स्ट पार्ट होता है हेड सेक्शन और सेकंड पार्ट होता है बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल टैग को यूज करते हैं टाइटल देने के लिए उस पर्टिकुलर वेब पेज का। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है डीएल, जबकि हम डेफिनेशन लिस्ट का एग्जांपल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है डीएल। ओके, फिर सेकंड सेक्शन आता है हमारा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर अगर मुझे एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो जैसे कि हमने पढ़ा हमें किस टैग से शुरू करना पड़ेगा? हमें शुरू करना पड़ेगा डीडी टैग से। ओके, अगर हमें एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो हमें शुरू करना पड़ेगा डीएल टैग से। डीएल टैग से शुरू करेंगे। डीएल मतलब क्या? डेफिनेशन लिस्ट। डीएल से शुरू हुआ। डीएल टैग के अंदर हम यूज करेंगे दो और टैग को, एक है डीटी और एक है डीडी। तो डीटी टैग यूज करते हैं हम टर्म को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर एचटीएमएल लिखा है तो आपका जो आउटपुट आएगा आपके स्क्रीन में, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको एचटीएमएल। ओके, और उसके बाद आपने जो यहाँ पे डीडी टेक के अंदर हमने जो रिप्रेजेंट किया है उसको दिखाएगा उसके नीचे एज ए डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। यहाँ पे जो टर्म है उस टर्म का डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे नीचे दिखाएगा जिसको हम डीडी टेक के अंदर रखे हैं। ओके, तो टर्म हो गया, डेफिनेशन हो गया। आप वैसे जितना टर्म ऐड करना चाहते हो, जितना डेफिनेशन ऐड करना चाहते हो उतना बार आप डीटी एंड डीडी टेक को यूज करके उतना टर्म उतना डेफिनेशन ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। और आप अपना टर्म और डेफिनेशन ऐड करने के बाद उसके बाद आपको क्लोज कर देना है डीएल टैग को, जिसकी वजह से आपका डेफिनेशन लिस्ट वहां पे खत्म हो गया बोल के वेब ब्राउजर को पता चल जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तो यहाँ पे आपका खत्म, मतलब जैसे कि बॉडी सेक्शन के अंदर डिजाइनिंग खत्म तो बॉडी सेक्शन को क्लोज कर लिया, फिर एचटीएमएल सेक्शन को भी क्लोज कर लिया, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए इसका आउटपुट जो भी निकला या फिर जो भी निकलना चाहिए, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट में कैसे आउटपुट आता है। इस तरह के लिस्ट में वो कैसे अरेंज करता है अपने आइटम्स को, जो भी आइटम्स हम इसके अंदर अरेंज करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हम जो भी बनाते हैं, सारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हम बनाते हैं नोटपैड में। तो नोटपैड ओपन हो चुका है। तो नोटपैड के अंदर हम कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं एचटीएमएल टैग से। उसके अंदर हम यूज करते हैं हेड सेक्शन को। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं टाइटल टैग को टाइटल देने के लिए। टाइटल जैसे कि हम डेफिनेशन लिस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे डीएल दे देता हूँ इसका। टाइटल टाइटल टैग का काम खत्म, टाइटल टैग क्लोज। हेड सेक्शन का काम खत्म, हेड सेक्शन क्लोज। बॉडी सेक्शन का काम शुरू, बॉडी सेक्शन ओपन। बॉडी सेक्शन के अंदर जबकि मुझे डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो डीएल टैग से शुरू करते हैं। डीएल टैग के अंदर मुझे सपोज ऐड करना है, डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, एक टर्म होता है और उस टर्म का डेफिनेशन होता है। तो पहले मुझे टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक टर्म ऐड किया। सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ एचटीएमएल। ओके, तो मैंने यहाँ पे टर्म ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं उस पर्टिकुलर टर्म का जो डेफिनेशन है, जो हम डिफाइन करना चाहते हैं उस टर्म को, उस डेफिनेशन को हम रखेंगे डीडी टैग के अंदर। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, डिफाइन हो गया। डिफाइन होने के बाद मैंने डीडी टैग को क्लोज कर लिया। उसके बाद मेरा, अगर आप और टर्म और डिफाइन करना चाहते हो तो आप और भी डीडी टैग डीटी टैग जितना बार चाहो उतना बार यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बताने के लिए एक बार ही एक टर्म और एक ही उसका डेफिनेशन ऐड किया हूँ। ओके, अभी मेरा डेफिनेशन लिस्ट का काम खत्म तो मैंने डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर लिया। मेरा बॉडी सेक्शन का काम खत्म, फिर से मैंने बॉडी सेक्शन को क्लोज कर लिया। मेरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट खत्म, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके इसको सेव में क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। जबकि हम डेफिनेशन लिस्ट का एग्जांपल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डीएल, और जबकि ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है तो इसको डॉट एचटीएमएल देके सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। जैसे कि कहाँ पे सेव हुआ हम इसको देख लेते हैं। मैंने जो भी सेव किया वो जाके सेव हुआ है हमारे डेस्कटॉप में। ओके, तो हम जाके देखते हैं डेस्कटॉप में इसको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा डेफिनेशन लिस्ट का हमने जो भी कोडिंग लिखा था, जो भी उसको जो सेव किया था ये है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ज्यादा क्लियर दिखे। ओके, मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है। मैंने डीटी टेक के अंदर जिसको रखा था वो दिखा रहा है, कैसे कहाँ पे देख सकते हो, और उसके नीचे उसके डेफिनेशन के हिसाब से दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो और एक टर्म ऐड करके देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे और एक टर्म ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मैं और एक बार डीटी टैग यूज करता हूँ, जिसके अंदर हम लिखते हैं DHTML। ओके, मैंने और एक टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया बाय यूजिंग डीटी टैग, और एक बार उसका डेफिनेशन के लिए डीटी टैग यूज कर लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, मैंने फिर से और एक डिफाइन कर लिया और एक टर्म का, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव भी हो गया। अभी इसको फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अपने लिस्ट में इस फॉर्मेट में आइटम्स को ऐड करना चाहते हो और रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेफिनेशन लिस्ट को। ओके, तो जैसे कि डिक्शनरी में होता है ना, ऐसे कोई भी एक टर्म होता है उसके नीचे उसका डेफिनेशन होता है। तो इस फॉर्मेट में अगर आप अपने कोई भी आइटम्स को अपने वेब पेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट को, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली ऐसे। तो आई थिंक समझ आ गया। तो आज हमने पढ़ा डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, और डेफिनेशन लिस्ट को हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि डेफिनेशन लिस्ट कैसे काम करता है। तो अगर आप डेफिनेशन लिस्ट यूज करके कोई भी टर्म को या फिर कोई भी डाटा को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो वो किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता है, और नॉर्मली किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, डिक्शनरी के फॉर्म में। तो अगर आप अपने कोई भी आइटम्स को अपने वेब पेज में या फिर वेबसाइट में ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप डेफिनेशन लिस्ट को यूज करके क्या कर सकते हो, अपने आइटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।